अच्छा स्टूडेंट, DIT पार्ट 1 ICT की सीरीज़ में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट किया था। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, यानी अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू वर्क ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम सीखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू पर्पस अकॉर्डिंग टू साइज हमारे पास कंप्यूटर के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड है मिनी कंप्यूटर और फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट कंप्यूटर है, यानी सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो इंसान मेजर ही नहीं कर सकता। इसका स्पीड इतने हाई तेज होता है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर द साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन। सुपर कंप्यूटर जो है ये एक इंतहाई बड़ा और फास्टेस्ट कंप्यूटर है, यानी मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, जो कि डिज़ाइन किया गया है साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। दिस कंप्यूटर कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये कंप्यूटर यानी बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड यानी एक ही सेकंड में प्रोसेस करता है। यूजेज इंक्लूड वेदर फोरकास्टिंग, वेपन रिसर्च, स्टॉक एनालिसिस, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, मूवी स्पेशल इफेक्ट। इसका जो इस्तेमाल है वो वेपन रिसर्च हो गया, स्टॉक एनालिसिस हो गया, ऑटोमोबाइल में इसको यूज़ किया जाता है, मूवी स्पेशल इफेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। जितनी भी फिल्में बनती यानी फिल्म इंडस्ट्री में इसका भी इस्तेमाल है। हाई कंप्यूटिंग स्पीड एंड हाई मेमोरी कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग डेटा को स्टोर करने के लिए इसका जो कैपेसिटी होते हैं वो इंतहाई हाई होता है, बड़ा कैपेसिटी इसकी होती है, और इसका जो स्पीड होता है वो भी इंतहाई ज़्यादा है, तेज़ है। अच्छा, इसके साथ है हमारे पास सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा स्मॉल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा स्मॉल होता है, और ये भी मोस्ट एक्सपेंसिव और पावरफुल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन। ये भी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दिस कंप्यूटर हैज़ पावरफुल प्रोसेसर एंड लार्ज मेमोरीज टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड। दिस कंप्यूटर यूज इज अ सुपर सर्वर फॉर लार्ज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, यानी इसको सुपर सर्वर और लार्ज क्लाइंट सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली दीज आर यूज बाय एयरलाइन, और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, यानी बैंक में इसको यूज़ किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी हो गई है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गई है। और इसका जो एग्जांपल है वो है हमारे पास ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM इसका एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। थर्ड है हमारे पास मिनी कंप्यूटर क्या है, इसका जो साइज है ये मेन फ्रेम से कम और मिनी कंप्यूटर से और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। इसमें से एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और इसका जो यूज़ है वो है यानी हॉस्पिटल, बैंक वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर आर सिमिलर टू मेन फ्रेम। दे आर यूज्ड बाय बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स to process large amount of information. Mini computer are mainly multi-user system when more than one user can work simultaneously, or we can say that mini computer is multi-processing system। इसको हम multi-processing system भी कह सकते हैं। mini computer are used for scientific and engineering computation, business transaction processing यानी बैंक में इसको यूज़ किया जाता है, फाइल हैंडलिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड आर ऑफन नाउ रेफर टू इज अ स्मॉल। फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर को आल्सो PC कंप्यूटर भी कहते हैं, आर स्मॉलर एंड लेस पावरफुल एंड देन अदर। दे आर यूज इन होम, स्कूल एंड स्मॉल बिजनेस, और इसको स्कूल, होम और यानी घर, स्कूल और स्मॉल बिजनेस को यूज़ किया जाता है। दिस कंप्यूटर वर डिज़ाइन ओनली फॉर इंडिविजुअल यूज़र, और इसको एक यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। बट नाउ दिस कंप्यूटर बिकम वेरी पावरफुल एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड कैन सर्व मोर देन वन यूज़र। अच्छा, ये वो कंप्यूटर होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, यानी इनको हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको PC भी कहते हैं। तो इसको हम
कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी के सामने प्रेजेंटेशन करनी हो, या किसी को फाइल सेंड करनी हो, या किसी या टाइपिंग करनी हो वगैरह, तो इन सारे मकसद के लिए, इन सारे पर्पस के लिए, यानी अपने पर्सनल पर्पस के लिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के जो एग्जांपल है वो है, या टाइप्स है वो ये है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, या नोटबुक कंप्यूटर हो गया, या हैंड होल्ड कंप्यूटर, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर है। अच्छा, इसके अलावा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस दो टाइप्स है, यानी दो किस्म के कंप्यूटर है। एक है जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम जनरली यानी यूज़ कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक टीचर है, और टीचर क्या करता है, यानी स्टूडेंट के लिए जस्ट प्रेजेंटेशन बनाता है ये वगैरह, तो वो अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को जनरल पर्पस के लिए यूज़ करेगा। और फॉर एग्जांपल किसी का एक खास ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक खास कंप्यूटर वो पेड खरीदता है और इसको एक स्पेशल मकसद के लिए यूज़ करता है, तो इसको हम स्पेशल पर्पस कहते हैं, यानी जनरल स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।